हाय हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल मेरे यारों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम सब देखते हैं कि वो चुड़ैल बहुत ही प्रेशर डाल रही थी शाओयान के ऊपर। वो तो उसे कुछ ही पल में पकड़ने ही वाली थी, मगर शाओयान बदले में एक पाम अटैक कर देते हैं। वहाँ पर उन दोनों की टकराव से इतना बड़ा विस्फोट होता है कि चारों तरफ की स्पेस बहुत ही बुरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी थी। वहाँ पर सबके सब अपनी अपनी फाइट रोक के वो तो नोटिस करने लग जाते हैं अभी शाओयान के साथ क्या होने वाला है। वो टकराव इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास के पहाड़ भी बीच में से कट चुके थे। तभी हमें पता चलता है वो अटैक किसी और ने नहीं, हमारे लेजेंडरी मास्टर ने ही किए थे। वो तो धीरे धीरे जैसे ही आगे को आते हैं वहाँ का पूरा माहौल बदलने लग जाता है। उनकी हर एक कदम में पूरी स्पेस की चिथड़े उड़ रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं हमारे मास्टर जी की फर्स्ट लुक। वो तो सीधे सीधे बूढ़ों से यंग बन चुके थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था उनके आगे तो शाओयान भी फीका पड़ जाएगा। वहाँ पर मास्टर जी बहुत ही कूल और हैंडसम लग रहे थे। वो वहाँ पर आते ही कहते हैं तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे स्टूडेंट को टच भी करने के लिए। तुम अपनी मनमानी जाके अपने घर में ही कर लेना, यहाँ पर बस मेरा ही राज चलता है, तुम्हारा बाप का नहीं। अपनी औकात में रहना सीखो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम 9 स्टार डाउजोंग में पहुँचने के बाद तुम किसी को भी बुली कर सकते हो? तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरे स्टूडेंट को तुम्हारे साथ ले जाने के लिए। वहाँ का सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था आज मास्टर एंड स्टूडेंट दोनों सबकी फाड़ के रख देंगे। वहाँ पर सारे के सारे मास्टर जी के ऊपर नजर बनाए रखे थे अभी मास्टर जी हमारे क्या करने वाले हैं। वहाँ पर हर कोई मास्टर जी को रिकवर होते हुए देख सबके सब खुश लग रहे थे। अब तो सबको थोड़ी सी होप नजर आ रही थी, मास्टर जी अभी हम सबको बचा लेंगे। वहाँ पर वो चुड़ैल भी मास्टर जी को देखते ही कहते हैं तुम तो अभी अभी रिकवर हुए हो, तुम तो बिना वजह मेरे साथ टकराओ मत, नहीं तो फिर से तुम्हारे लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन मास्टर जी शाओयान को कहते हैं तुम जाके दूसरों की मदद करो, इस चुड़ैल को मैं संभाल लूंगा। जियान तो ऑर्डर पाते ही वो तो चले जाते हैं बाकी सारे लोगों की हेल्प करने के लिए। वो तो जाते जाते बस यही सोच रहे थे अभी अभी मास्टर तो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, वो इसी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेंगे। वो चुड़ैल तो फिर से हमारे मास्टर जी को डराने लग जाती है। वो कहती है मास्टर जी मतलब कि याओचेन तुम तो अभी अभी अपने बॉडी को रिकवर किए हो और आगे सीधा मेरे साथ फाइट करने के लिए। तुम्हें नहीं लगता तुम दिन में कोई सपना देख रहे हो? अभी अभी मेरे पास है 9 स्टार डाउजोन की पावर। वो चुड़ैल फुल्ली जोश से हमारे मास्टर जी को डराने लग जाती है। उसे तो लग रहा था हमारे मास्टर अभी भी डाउजोंग की 2 या 3 स्टार में ही अटके होंगे। वो चुड़ैल फुल्ली एटीट्यूड में अपने सोल पावर के जरिए एक खतरनाक सा अटैक क्रिएट कर लेते हैं। हम देखते हैं वो अटैक एक सुनामी की तरह हमारे मास्टर जी की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था। उनकी अटैक देखने के बाद भी हमारे मास्टर जी बहुत ही शांति के साथ खड़े हुए थे। वो तो कहने लग जाते हैं अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी असली पावर को दिखाने का टाइम आ चुका है। वहाँ पर हमारे मास्टर जी भी एक एनर्जी क्यूब को बना के अपने अटैक को रेडी करने लग जाते हैं। इधर वो चुड़ैल भी अपने अटैक को देख के पूरी कॉन्फिडेंस लग रहे थे। उन्हें तो लग रहा था वो मास्टर जी को ये छोटे मोटे अटैक करके धूल चटा देंगे। लेकिन वहाँ पर हमारे मास्टर जी उसी क्यूब के जरिए पूरी स्पेस को मिरर की तरह काट के रख देते हैं। फिर वो उन सारे पावर को इकट्ठा करके एक बड़ा सा आइस शील्ड बना लेते हैं अपने पीछे। इसके बाद वो जैसे ही अपने हैंड को मूव करते हैं उनकी सारी आइस पावर एक मिसाइल की तरह रेडी हो जाता है मास्टर जी के सामने। पहले तो हमारे मास्टर पूरी स्पेस को एक ही झटके में तोड़ कर रख देते हैं। इसके बाद वो उस चुड़ैल के अटैक को पल भर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट हुआ था वो चुड़ैल भी काफी पीछे खिसकती हुई चली गई थी। उनके तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो तो कहने लग जाती हैं क्या सच में तुम्हारे पास इतना पावर हो चुका है? तुम मुझे आराम से टक्कर दे पा रहे हो? मास्टर जी कहते हैं बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा हम डर के मारे यहाँ से चले जाएंगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे हॉल ऑफ सोल को दाद देनी पड़ेगी। वो तो बिना कुछ सोचे समझे तुम जैसे चूजों को यहाँ पर भेज दिए हैं बलि का बकरा बनाने के लिए। और तुम्हें भी क्या लग रहा था तुम भी यहाँ पर आओगे आराम से और अपना झंडा गाड़ के चली जाओगी? मजाक समझ के रखा है क्या? वो तो जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ मूव करते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वहाँ पर जितने भी चमचे बिना वजह ही उछल कूद कर रहे थे उन सब की हालत धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सारे के सारे एक एक करके फ्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। सबकी बत्ती गुल होना स्टार्ट हो जाता है। सारे होल ऑफ सोल के चमचों को कुछ भी समझ में नहीं आता अभी उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मास्टर जी जैसे ही और एक मूव करते हैं वहाँ पर सारे नमूने एक एक करके गुब्बारे की तरह फूटना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही पेनफुल मौत मिल रही थी। वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही पेनफुल मौत मिल रही थी। उन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हो। शाओयान तो ये देख के चौंक जाते हैं। हमारे मास्टर एक ही जगह में खड़े होकर किसी की भी बैंड आराम से बजा सकते हैं, किसी की भी धज्जियां उड़ाना उनके बाएं हाथ का खेल बन चुका है। वहाँ पर सबकी होश उड़ी हुई थी। मास्टर जी
की वजह से वहाँ पर पल भर में ही पूरी मैदान साफ हो चुका था। मास्टर जी की ऐसा भयानक रूप देख के होल ऑफ सोल के एक बंदे की पूरी तरह से फट जाती है। वो बेचारा तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से स्पेस के जरिए चुपचाप निकल नहीं वाले थे, लेकिन हमारे मास्टर जी उसे कैसे जाने दे सकते थे। हमारे मास्टर तो उसे स्पेस के अंदर ही फ्रीज करके उसकी भी बुरी तरह से बैंड बजा दिए थे। वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के जितने भी भूत थे सबकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। ये देखते ही स्टार पवेलियन की सारे बंदे खुशी के मारे कूदना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे मास्टर जी की जय जयकार टाल कर दिए थे, मगर साओयान तो अपने मास्टर को देख के ये सोच रहे थे क्या सच में मेरे मास्टर अपने टाइम में इतने पावरफुल थे। वो तो अपने मास्टर जी को कहते हैं मास्टर आप तो सच में स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। यहाँ पर हमारे मास्टर जी उस चुड़ैल को कहने लग जाती हैं तुम्हें नहीं लगता तुम 9 स्टार डाउजोंग होके कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। मगर वो डायन कहती है अभी तो मैंने बस शुरुआत की है, फाइनल बैटल तो अभी भी बाकी है। मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ मेरे अंदर कितनी पावर बची हुई है, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो तो इतना कहते ही उनके पास जो जेड टोकन था वो उसे क्रश कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग बंदा आने वाला है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से कोई भी बंदा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। अगले ही पल वहाँ पर एंट्री हो जाती है और एक 8 स्टार डाउजोंग की। उनकी इतनी भयानक सी एंट्री को देखकर ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई गॉड एंट्री मार रहे हैं। ये देखते ही सारे बंदे की चेहरा लटक चुकी थी। वो बंदा तो वहाँ पर आते ही उसी लेडी को इंसल्ट करने लग जाते हैं क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी पावर नहीं बची एक बंदे को हैंडल कर नहीं पाए। ये सुनते ही वो लेडी कहती है अपनी फालतू की बातें बंद करो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सारे बातें मुझे कहने के लिए। वो बंदा कहने लग जाता है हाँ बकवास मैं ही तो कर रहा हूँ, जबकि तुम तो मेरे सामने भीग की बिल्ली की तरह डर के थर थर कांप रही हो। वो जैसे ही अपने बत्तीसी दिखाते हुए मास्टर जी के ऊपर उनकी नजर पड़ती है वो तो उन्हें देखते ही कहने लग जाते हैं तुमने तो सच में अपने बॉडी को रिकवर कर लिए। मगर हमारे मास्टर जी उनकी इंसल्ट करते हुए कहते हैं तुम्हारा ज्ञान तुम तुम्हारे पास ही रखो, मुझे लगता है होल ऑफ सोल के पास और कोई नहीं बचा जो तुम्हें भी भेज दिए मेरे हाथों पीटने के लिए। वहाँ पर वो लेडी कहती है अपनी फालतू की बकवास बाद में कर लेना, पहले हम दोनों मिलके इसी आओचन को ठिकाने लगा देते हैं। वो तो इतना कहते ही अपने डार्क एनर्जी को इकट्ठा करके वो एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लग जाती है। वो दोनों डाउजोंग उस अटैक को कंबाइन करके इतना पावरफुल बनाने लग जाते हैं वहाँ पर सारी चीजें धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों की इतना भयानक अटैक देख के वहाँ पर ऐसा लग रहा था वो दोनों आज सच में स्टार पेविलियन को मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगे। वहाँ पर चारों तरफ से आइस पावर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों के अटैक मिलके बहुत ही तेजी के साथ धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। उनके अटैक से बहुत ही तेज किलिंग ऑरा रिलीज हो रही थी। ये देखते ही सारे लोग डरने लग जाते हैं। ये दोनों तियानजुन इसी अटैक को लेके इतना कॉन्फिडेंस लग रहे थे, उन्हें तो ऐसा लग रहा था वो दोनों तो आज इसी जगह को पूरे नक्शे से ही मिटा कर रख देंगे। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं था उनके सामने अभी के टाइम कौन खड़ा है। उसी अटैक की वजह से स्टार पेविलियन की सारे स्टूडेंट थर थर कांप रहे थे। वो सब तो ये सोच रहे थे आखिरकार ये चीज है क्या सच में आज हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन मिट्टी में मिल जाएगा।